पास लेके आइए, हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे, चाहे लोगों को जोड़ने की बात हो, चाहे पैसे की बात हो, चाहे जगह की हो, चाहे जिस भी चीज की हो। तो वैसे ही सर से भेंट मुलाकात हुई मेरी, और इनका जब मैंने बात सुना तो मेरा तो दिमाग ही हिल गया कि भाई कोई व्यक्ति अपना अच्छा खासा करियर छोड़ के अगर आज बच्चों के लिए इतना बड़ा स्टेप ले रहा है, 5 लाख रुपया महीना की सैलरी को छोड़ रहा है, तो ये बहुत मुश्किल बात है। आज के समय में हमारे जितने भी भाई हैं वो 10-20 हजार की नौकरी के लिए बिहार छोड़ देते हैं। आज एक हमारे भाई हैं जो 5 लाख की अपनी सैलरी को छोड़ के बिहार वापस आ रहे हैं और लोग को फ्री में पढ़ाने की बात कर रहे हैं, अपनी सेविंग का 90% ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। तो ये बहुत ही गर्व का विषय है कि अब सही मायने में बिहार बदलने वाला है। आज मार्कोस सर है हमारे बीच में, देखिए कितना बढ़िया से इन्होंने अपनी अच्छे खासे करियर को एक तरह से तिलांजलि देके ही बच्चों को आज पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, दौड़ धूप करा रहे हैं। आज उनको आर्मी में जो हो या चाहे पुलिस की भर्ती में भर्ती करवा रहे हैं। बहुत ही एक नॉमिनल फीस लेते हैं जिससे इनका भी खर्चा थोड़ा बहुत चल सके। आज हमारे बीच में मुकेश सर हैं। मुकेश सर की तो बात ही कहने क्या है कि जो आदमी जॉब में रहते हुए भी 70% ऑफ द टाइम लोगों को पढ़ाने में निकाल रहा है और ये चाहता है कि बस हर गरीब बच्चा मेरे माध्यम से अगर बैंक में ही जुड़ जाए तो बैंक में ही काहे नहीं जुड़ता। सिर्फ गरीबों को पढ़ाते हैं, अमीरों को नहीं पढ़ाते हैं भाई। और ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि अमीरों को पढ़ाने वाले तो 100 मिलेंगे, गरीबों के लिए कौन है। तो ऐसे लोगों के माध्यम से आज डॉक्टर साहब है, मैं इनके पास कम से कम 8-10 पेशेंट अब तक भेज चुका हूँ। आज स्टोन का इलाज कहीं भी आप कराइए, लाख रुपए से कम में नहीं होता है। अगर आपकी किडनी गोल्ड ब्लैडर में स्टोन हो तो ढंग का इलाज 80-90 हजार रुपए में होता है। मेरे कहने पे बेचारे कई बार तो फीस भी नहीं लेते और कभी 25-30 हजार के भी मामूली रकम पे ऑपरेशन करवा देते हैं, और उसमें भी सब कुछ इंक्लूडेड। अब जब किसी को स्टोन होता है, किसी भाई को अगर स्टोन होगा तो उसको पता होगा कि कितना पैसा उसका खर्च हुआ होगा। तो ऐसे ऐसे महापुरुष आज हमारे साथ हैं जो सिर्फ बिहार को बढ़ाने के लिए जी रहे हैं और टोटल फुल रूप से सोशल वर्क के लिए जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भाई मेरा नमन है, प्रणाम है। और आज सर के माध्यम से आप सभी से मुलाकात हुई, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। आप सभी आज मेरे ऑफिस पे आए, ये मेरे लिए गर्व का विषय है। प्रणाम, नमस्कार, जय बांकेपुर, जय बिहार, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी हमदर्दी न करें मेरे हमदर्द दोस्त, कितनी हमदर्दी न करें मेरे हमदर्द दोस्त, वो भी बड़ा हमदर्द था जो दर्द हजारों दे गया। चलिए, मैं कैसे कहूं कि मेरा दिल प्यार में नहीं है, कि मैं कैसे कहूं कि मेरा दिल प्यार में नहीं है। दर्द ऐसा है कि दवा बाजार में नहीं है। देखिए, मैं ओम मिश्रा 1920 मेरा एक इंस्टाग्राम पे आईडी है। मैं इस तरीके से बहुत सारे रील्स वगैरह भी डालता हूँ, लेकिन सबसे मैंने बहुत सारे कविताओं को मैंने लिखा है, लेकिन एक कविता मेरे दिल के बहुत पास होता है कि पढ़ना क्यों जरूरी है, और खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों को पढ़ना क्यों जरूरी है। कि पापा के टूटे हुए जूते हैं, फटी साड़ी में रहना माँ की मजबूरी है। अगर आपके दिल तक मेरी बात पहुंचेगी तो आखिरी में मैं ताली की उम्मीद रखूंगा आपसे कि पापा के टूटे हुए जूते हैं, फटी साड़ी में रहना माँ की मजबूरी है, हाँ इसीलिए तो पढ़ना जरूरी है। कि पापा के टूटे हुए जूते हैं, फटी साड़ी में रहना माँ की मजबूरी है, हाँ इसीलिए तो पढ़ना जरूरी है। कि टपकते छत का मरम्मत भी कराना है, एक छोटी बहन है उसे डोली में भी बिठाना है। कि टपकते छत का मरम्मत भी कराना है, एक छोटी बहन है उसे डोली में भी बिठाना है। न जाने ऐसी कितनी ख्वाहिशें अधूरी है, कि न जाने इतनी ऐसी कितनी ख्वाहिशें अधूरी है, हाँ इसीलिए तो पढ़ना जरूरी है। इसीलिए तो पढ़ना जरूरी है। और पढ़ना जरूरी को हम लोग को एक साकार रूप में देखने के मिलेगा इस ऐप के माध्यम से। तो जितने सारे गेस्ट हैं, तमाम मीडिया बंधुओं का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं फिर से। कि आप नहीं रहेंगे तो देखिए, बहुत सारा मीडिया का तो रोल मैं इतना देख रहा हूँ आजकल, है ना। अभी आप लोग देखेंगे कुंभ मेला में, है ना, तो कुंभ मेला में साधु संत दुनिया भर के हैं, सबको सलाम नमस्कार यही से। लेकिन अभी देखे होंगे कि मीडिया का ही करतूत कहिए चाहे बढ़िया कहिए कि 3 लोगों के आसपास पूरा कुंभ मेला है। एक माला बेचने वाली मोनालिसा, एक IITian बाबा, और एक और है, और कौन है आप लोग बताइए अगर देखते हैं तो। नहीं, वो लड़की जो हर्षा रिछारिया करके, इन्हीं लोगों के आसपास पूरा कुंभ घूम रहा है भैया, है ना। बहुत सारे साधु संत है, लेकिन अभी घर के बच्चे बाबा बागेश्वर धाम को जानते हैं। इसमें अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो मीडिया बंधुओं का है। तो हम लोग चाहेंगे कि भैया हम लोग का एक छोटा ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को बड़ा रूप आप लोग प्रदान करेंगे। आपके सहयोग से अगर हो पाता है जितना आप करेंगे, और फिर अगर आपके भी घर में बच्चे होंगे तो इसका लाभ लेंगे, है ना। तो हम लोग एक कदम अगर आगे बढ़ाते हैं तो अगर पीछे देखेंगे तो आपके कदम के पगचिन्हों पे लोग चलते हुए नजर आएंगे। तो इस तरीके से कदम को हम लोग को बढ़ाना है। एक लाइन मेरे दिल के बेहद करीब है। एक बार हम लोग चाय पीने गए थे, एक छोटा सा लड़का बड़ी शिद्दत के साथ सबको चाय पिला रहा था। तो मैंने एक लाइन उस पर लिखा था कि कभी चाय की दुकान में, कभी साहब के मकान में, कि कभी चाय की दुकान में, कभी साहब के मकान में, चौक चौराहे कहीं भी खड़े हो जाते हैं।
कभी चाय की दुकान में, कभी साहब के मकान में, चौक चौराहे कहीं भी खड़े हो